हेलो हमारी पार्ट। तो इसलिए हमें जो है जल्दी जल्दी उठ के रेडी होना था, नाश्ता करना था। तो लो जी, हमने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद जो है हमने थोड़ी सी गपशप की। गपशप करने के बाद जो है हमने किए एक दूसरे को मेक ओवर करने के बाद हम सारे एक गाड़ी में बच्चे सवार हो के और अब्बू के साथ जो है वो डायनो सफारी पार्क के लिए निकल चुके हैं। फाइनली हम जो है डायनो सफारी पार्क आ पहुँचे हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमने अपने सारे बड़ों का किया इंतज़ार, क्योंकि वो आ रहे थे दूसरी गाड़ी में। और फिर फाइनली यहाँ पे हमारे बड़े भी आ चुके हैं और फिर हम उन सब के साथ आगे डायनो वैली की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी न्यू डायनो वैली कराची के अंदर खुला है। बड़ा ही कोई कमाल का व्यू है, बहुत ही अच्छा, बच्चों के लिए फुल इंटरटेनिंग है और बच्चे बड़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मगर रश का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा रश है, क्योंकि अभी अभी न्यू डायनो सफारी पार्क कराची के अंदर फर्स्ट टाइम खुला है। सबसे पहले इस्लामाबाद में खुला था, अब उसके बाद सेकंड नंबर कराची का है। तो अब कराची के अंदर डायनो सफारी पार्क आ गया, तो पूरा कराची समझ लें आप यही सफारी पार्क में आया हुआ है। और इवन आज सैटरडे का दिन है तो इतना ज़्यादा रश है। अगर तो संडे होता तो फिर तो बंदे की तो वाट ही लग जाती। आप देख ही सकते हैं क्राउड का इंतहा, जबकि टिकट लेने के लिए भी इतनी लंबी लाइनें। हम वापसी जब आ रहे थे उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायनासोर्स हैं ये राइड्स भी दे रहे हैं। और ये जो डायनासोर राइड्स हैं ये ओनली सिर्फ 100 रुपीज़ में पर पर्सन जो है आप इसकी राइड का मज़ा ले सकते हैं और अपने बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से डायनासोर के बारे में एजुकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर सारे डायनासोर्स की जितनी भी हिस्ट्री है और ये कितने इंचेस होते हैं, कितनी इनकी लेंथ है, वो सारी चीज़ें आप डायनासोर का चैप्टर जो है वो आके यहाँ पे बच्चों को एजुकेट करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। और बड़ा ही कमाल का ये जो है डायनासोर्स व्यू था, क्योंकि ये सारे मूवेबल स्किन थी इनकी, ये सारे मूव कर रहे थे। साथ साथ जो है स्किन भी ना कुछ इस अजीब से मटेरियल से बनाई है कि एकदम रियल लुक दे रही थी। और साथ साथ ये फ़ोटोग्राफी के लिए जो है इन लोगों ने प्लास्टिक के डायनासोर्स भी जो है वो रखे हुए हैं मेन पे। तो अब जो है हम अंदर जा रहे हैं और जो हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं वो जो है बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि ये मूवेबल है तो उनको लग रहा है शायद ये रियल है और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कमाल का जो है ये डायनो पार्क इन लोगों ने बनाया है। ये सफारी पार्क के अंदर ही इन लोगों ने एक छोटा सा डिपार्टमेंट करके डायनो सफारी पार्क बनाया, मगर जो व्यू है वो बहुत ही कमाल और बहुत ही बेहतरीन है। इससे जो है आप अपने बच्चों को जो है बहुत ही आसानी से जो है सफारी पार्क के अंदर ले जाके एनिमल्स को भी गाइड कर सकते हैं। साथ साथ जो है डायनासोर्स की हिस्ट्री भी बच्चों को बहुत ही अच्छी डिटेलिंग में जो है समझा सकते हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है पार्क के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हम अभी एंटर ही हुए थे। तो अब हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे जो है पार्क जो है और ज़्यादा डिटेलिंग होता जा रहा है। उतने बड़े बड़े डायनासोर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टीसोरस वगैरह और बहुत सारे जो है डायनासोर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं महानूर को करीब लेके गई और स्किन को टच करके और मैंने उसको बोला कि ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और महानूर को जो है डर लग रहा था, तो मैंने कहा चलो फिर हम चलते हैं, बाय बाय करके हम जो है बाहर की तरफ आ गए। फिर हम जो है पार्क में और अंदर जाने लगे तो और ही कमाल की जो है इनके डायनासोर्स की बड़ी कमाल की इन लोगों ने डमीज़ बनाई हुई थी, जो कि देख के बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी। देख के ज़रा भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि जैसे जो है ये आर्टिफिशियल हो। अब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जा रहे हैं तो काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को लेके खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो है बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से ये हमारी हिस्ट्री में ये एक एनिमल होता था, जो कि अब इस टाइम पे मौजूद नहीं है। अब हम काफ़ी देर से आए हुए हैं तो महानूर जो है अब वो कहती है मेरा बैग जो है वो किसने लिया हुआ है वो मुझे दे दो। तो फिर जो है मैंने महानूर का बैग जो है वो ले लिया है और फिर जो है यहाँ पे हम डायनासोर्स देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जिसको इस
सफारी पार्क में आके ये इन राइड्स को और साथ साथ जो है इस डायनो सफारी पार्क को एंजॉय करना है तो वो लाजमी तौर पे विज़िट करें और फुल डिटेल से आप लोगों को इस बारे में जो है इन लोगों ने गाइड भी किया है। साथ साथ जो है बहुत ही कमाल कमाल के व्यूज़ हैं कि आप लोगों को ना बड़ा ही मज़ा आना है। एक तो पहले आप अपने बच्चों को सफारी पार्क का टूर करवाएं, अपने बच्चों को सारे एनिमल्स दिखाएं। एनिमल्स दिखाने के बाद आप जो आ जाएं डायनो सफारी पार्क में। ये तो बेहतरीन और बेहतरीन ही चीज़ है, एक बच्चों के लिए बहुत कमाल की एक्टिविटी है, बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी में रहने वाले डायनासोर्स होते थे उनके बारे में भी इन लोगों ने डिटेल से वीडियो बनाई है। साथ साथ डिटेल से उन लोगों ने आप लोगों को दिखाया है कि ये इस तरीके से एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते थे, पानी वाले भी होते थे और ज़मीन वाले भी होते थे। अब फाइनली जो है हमारा जो है डायनासोर पार्क जो है वो हो गया है फिनिश। तो अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं और हम जाके जो है आपसे सफारी पार्क की जो है वीडियो शेयर करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। अभी आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे सफारी डायनो वैली। अब इसके बाद हम जो है आपको दिखाएंगे सफारी पार्क। तो अब आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है आपको नेक्स्ट पार्ट भी फौरी तौर पे मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो लाजमी तौर पे शेयर कर दिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स जिया शोएब। सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल को। पार्ट 2 देखने से पहले डायनो सफारी पार्क का ये पार्ट 2 हाजिर हो गया है आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे जो है हम लोग डायनो सफारी पार्क से बाहर निकलने के बाद जो है हम सफारी पार्क में एंटर हो गए हैं, क्योंकि सफारी भी पार्क भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा और बहुत अच्छा बना हुआ है, बच्चों के लिए काफ़ी इंटरटेनिंग है। तो हम जो है यहाँ पे वाइट कलर की वो जो कार चल रही है उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि महानूर को उस कार के ऊपर बैठना था और उसका बड़ा ज़्यादा ही दिल था कि मैं इस गाड़ी के अंदर बैठूं। फाइनली जो है हमने उसको इस गाड़ी के अंदर बिठा दिया। जब हमने बिठाया और वो जो कार ड्राइवर था जो रिमोट कंट्रोल से इस गाड़ी को मूव कर रहा था, महानूर को मूव होने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो कह रही थी कि शायद इसको मैंने ख़ुद चलाना है अपने हिसाब से, मगर जब वो चलने लगी तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और उसने बैठने से इनकार कर दिया। तो मैंने फाइनली उसको बाहर निकाल लिया। मैं कहा कहीं ज़्यादा फोर्स करने से उसका मूड ना ख़राब हो जाए, और मूड ख़राब हो गया तो फिर तो पता ही है बच्चों का, एक दफ़ा जब मूड ख़राब हो जाए तो फिर बच्चे बिल्कुल भी काबू में नहीं आते। तो फिर महानूर ने कहा मुझे रिमोट कंट्रोलर दे दो, मैंने ख़ुद इसको ड्राइव करना है। फिर मैंने उससे रिमोट कंट्रोलर वापस ले लिया। मैंने कहा कि अगर एक दफ़ा इसके हाथ में चस्का लग गया तो फिर इसने कभी भी मुझे वापस नहीं देना। तो मैंने जो है इसको जल्दी से इससे लेके और इसको जो है दूसरी चीज़ों में लगा के मैंने कहा चलो आगे चलते हैं और आगे जाके हम सफारी पार्क को देखते हैं, क्योंकि महानूर को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एनिमल लवर है समझ लें एक तरीके से। तो जो है हम महानूर को निकाल के जल्दी से लेके गए और मैं कहा चलो आओ मैं आपको जो है वहाँ पे दूसरे केज में लेके जाती हूँ और वहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि क्या न्यू चीज़ है। तो मैं महानूर को ले गई पीकॉक वगैरह दिखाने और बड़ी सारी जो है एनिमल्स दिखाने के लिए। तो फिर जो है हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक दूसरे से डिस्कस करके कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें या तो एनिमल्स देख लेते हैं या तो हम राइड्स कर लेते हैं। तो हमें देखना क्या है, हमें करना क्या है, एक दफ़ा हम पहले प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं फिर एक साथ ही जाएंगे, क्योंकि आगे पीछे हो नहीं सकते। जब एक फैमिली के साथ जाते हैं तो सबका मशवरा लेके और साथ साथ उसी हिसाब से चला जाता है। तो हम जो है यहाँ पे आ गए, महानूर को लेके यहाँ पे बैठे, पीकॉक वगैरह उसको दिखाया, उसको बड़ा मज़ा आ रहा लगा, वो देखने लगी, उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, क्योंकि जो है एनिमल्स उसकी समझने एक वीक पॉइंट है। तो महानूर जो है यहाँ पे बड़े मज़े से जो है अब यहाँ पे हम आ गए कि ये बड़ा प्यारा सा इन्होंने व्यू बनाया हुआ है। यहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी, बहुत ही कमाल का। यहाँ पे सारी डक्स भी चल रही थी और मुझे बड़ा ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। मेरा बड़ा ज़्यादा दिल था कि मैं जो है इस बोट पे बैठ जाऊँ, मगर मेरे साथ जो आए हुए थे उनको बड़ा ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये स्पीड से काफ़ी चल रही थी और मेरी भी छोटी बच्ची है। तो मैंने कहा चलो क्यों खामखाई में रिस्क लेना। मगर ये व्यू बड़ा ही कमाल का था, बहुत ही बेहतरीन व्यू था, बहुत ही कमाल का व्यू था। ये है देख के मुझे बड़ा ही कोई इंजॉय फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव
ये पार्ट था। अब जो है हमने ये व्यू देख लिया है। व्यू देखने के बाद हमने कहा चलो फिर फाइनली डिसाइड तो हो गया है कि हमने जो है अब करनी है राइड्स। हमने कोई भी एनिमल्स नहीं देखने, तो फिर हम जो है सफारी जॉयलैंड की तरफ चलते हैं जाके, ताकि जो है हम अपने बच्चों को भी जो है अच्छे से राइड्स करवा लेते हैं, बच्चे भी खेल लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। वो सारे ही ज़्यादातर बच्चे थे, तो इसलिए हमने कहा चलो राइड्स लेते हैं। अब यहाँ पे हम फाइनली जो है वो पार्क के अंदर एंटर हो गए सफारी राइड्स वाले एरिया में। तो अब जो है यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं। ये सामने जो है आप देख सकते हैं फनलैंड बना हुआ है, जो छोटे बेबीज़ के लिए होता है। और महानूर भी बड़े ज़्यादा खुश हो रही है क्योंकि उसका बड़ा ही ज़्यादा दिल था ये बड़े वाले झूले पे बैठने के लिए। मगर यहाँ पे जो है 12 साल से बड़े बच्चों के लिए अलाउ था और छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। और मैं उसको जो है बोलूँ कि चलो अब मैं अच्छा बैठाती हूँ आपको, आगे चलो, मगर इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी बच्चे के हिसाब से। तो फिर मैंने कहा नहीं आप चलो, अब मैं आपको ना फनलैंड में लेके जाती हूँ, वहाँ पे जाके आप जितनी राइड आपने करनी है वो कर लो। मगर फिर भी महानूर का दिल जो है वो वहीं पे फिक्स हुआ हुआ था। वो बार बार कहे पापा झूने, पापा झूने, पापा गोल गोल झूने, पापा गोल गोल झूने, कि मैंने गोल गोल झूने लेने। और उसको बड़ा ही कोई मज़े का ये लग रहा था। और फिर वो जो है सबको कहे मुझे कोई गोद में ले ले ताकि मैं जो है आगे जाके अच्छे से देख सकूं और इसके अंदर बैठ जाऊं। मगर स्पीड बहुत ज़्यादा थी। अब हम सारे यही डिस्कस करके आगे बढ़ गए कि हम पहले महानूर को जो है कुछ राइड्स वगैरह करवा देते हैं, क्योंकि जो है वो बार बार यही कह रही थी पापा गोल गोल झूले, मैंने भी गोल गोल झूले लेने। तो अब जो है हम उसको लेके आ गए हैं फनलैंड के अंदर। फनलैंड के अंदर लाने के बाद हमने उसको कहा चलो आओ हम पहले यहाँ पे तुम्हें बैठाते हैं, फिर जाके हम जो है तुम्हारे लिए टोकन वगैरह लेके आ जाते हैं। मगर जब हम बिठाने लगे तो उसको देख के बस देखने की हद तक ही अट्रैक्टिव लगा। उसके बाद उसने मना कर दिया कि नहीं मैंने नहीं बैठना, मैंने कोई राइड नहीं लेनी, मैं बस यहाँ से जा रही हूँ, बस हो गया, जितना मैंने देखना था मैंने देख लिया। तो हमने फिर भी जो है उसको थोड़ा बहुत बुलाने की कोशिश करी, मगर वो कहती नो नो मुझे बैठना है, तो वो पापा गोल गोल झूले पे बैठना है। उसको पता नहीं क्यों उसके अंदर क्या ऐसा फील हो रहा था कि उसको वो ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा था और सबसे अच्छा गेम वो ही लग रहा था। फिर जो है हमने उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद बहुत सारी राइड्स की। राइड्स करने के बाद वापसी के लिए रवाना हो गया क्योंकि थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी और रात का टाइम भी हो गया था। और बाकी का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अंधेरा हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।